चलो तो देखो आज की क्लास में हम इस दुपट्टे में से काफ्तान बनाना सीखेंगे, है ना। लिया ये हमारा सूट का दुपट्टा है और इसमें इस तरीके से वर्क है। ये हमारा दोनों साइड में आ जाएगा, बीच में इसमें फ्लावर आ रहे हैं। तो ये जो दुपट्टा है ये हमारा ट्रांसपेरेंट है, तो इसके लिए लिया है मैंने इनर बनाने के लिए 2 मीटर अस्तर। अगर तुम चाहो तो इसमें पूरे में पहले अस्तर अटैच कर सकती हो, फिर काफ्तान बना सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही। इसको अलग से सिलूँगी और इनर में अलग से सिलूँगी। अगर हमारा कॉटन का होता है या थिक हमारा दुपट्टा होता है या कोई कपड़ा होता है तो हम इनर नहीं लगाते। इनर लगाना तभी ज़रूरी है हमारा कपड़ा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। तो चलो हम इसकी कटिंग बताती हूँ। पहले करेंगे हम इनर की कटिंग। ओके, इनर की कटिंग तो आपको बिल्कुल सूट की तरह करनी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ। इनर के लिए मैंने कपड़ा यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब हम नाप देख लेते हैं। शोल्डर जो आ रहा है हमारा वो 15 इंची आ रहा है, 44 हिप आ रहे हैं, सीना हमारा 38 आ रहा है, कमर 36 आ रही है। इसकी जो मैं लंबाई रखूँगी वो जो हमारे दुपट्टे की लंबाई आ रही है ना हाफ करके, उससे मैं 2 इंची कम करूँगी, ठीक है। तो मैं इसकी लंबाई 38 इंची रखूँगी। क्लियर, लंबाई इसकी मैं 38 रखूँगी। आप देख लो इसको। 15 के हमारे शोल्डर हैं, पीछे का गला हम छोटा रखेंगे इसमें, तो 7.5 रख लूँगी मैं यहाँ पे शोल्डर। आर्म होल में इसके लूज़ रखूँगी 8 इंची, हाफ इंची बढ़ा के रख रही हूँ इनर के लिए। फिटिंग 16 इंची पे, चाक मैं इसके 21 पे खोलूँगी। सीना 38 है, 2 इंची प्लस कर लेंगे 40, 40 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 10 आएगा और इसमें 2 इंची मार्जिन रख लेंगे। सेम सारे निशान हमें इसी तरीके से लगा लेंगे। कमर में 2 इंची प्लस करना है, हिप में 2 इंची प्लस करना है, चौथा हिस्सा निकालना है। मैंने निशान लगा लिए, लंबाई जितनी थी उतनी लंबाई ले ली। साइड सिलाई वाले रहेंगे 1 इंची एक्स्ट्रा ले लिया। शोल्डर डाउन कर दिया। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंची लिखी है रखी है यहाँ पे, और इतना चौड़ा हमारा यहाँ पे ये शोल्डर है। अब इस शोल्डर को देख लो। तुम चाहती हो कि तुमको इतनी चौड़ी पट्टी नहीं चाहिए शोल्डर की, तो तुम इसको माइनस कर सकती हो यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तुम चाहती हो मुझे शोल्डर पट्टी चौड़ी ही चाहिए, तो यहाँ से फोल्डिंग में जाएगा और यहाँ से जाएगा। इतना चौड़ी हमको शोल्डर पट्टी मिल जाएगी। अभी चेक करके बताती हूँ कितनी मिलेगी रेडी होके। 3.25 तक की मिल जाएगी। अगर तुमको 3 की रखनी है तो तुम यहाँ से माइनस कर सकती हो, ठीक है। शोल्डर का निशान हम यहाँ दोबारा से लगा लेंगे। तो मैं इतनी चौड़ी रख रही हूँ तो मैं यहाँ से माइनस कर दूँगी। इन्हीं निशानों पे होके हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। गले की फोल्डिंग में, आर्म होल की फोल्डिंग में मैं इसी कपड़े से फोल्ड करूँगी, अलग से कपड़ा नहीं लगाऊंगी। एक बार उसको चेक करो। यहाँ पे मैंने गले की जो नीचे ही रखी है ना वो 7.5 रखी है। कितनी रखनी है तुमको? जितना तुम्हारा फ्रंट का गला है ना काफ्तान का या किसी कुर्ते के लिए बना रही हो तो उससे तुम्हारी डीप जानी चाहिए। यहाँ पे मैंने 7 इंची रखी है। काफ्तान की अगर मैं 7 रखूँगी ना उसमें मैं वी नेक बनाऊँगी, तो देखो वो 7 है ना हमारा, इस तरीके से आ जाएगा। हाफ इंची और इसको यहाँ पे बढ़ा लो और राउंड शेप दे दो। बैक गला मैं यहाँ पे छोटा रखूँगी। पहले बैक गले की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट को अलग कर देना है। एक पार्ट को हमें यहाँ से ये अलग कर दिया। फ्रंट को वापस से रखना है और गले की यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देनी है। जो शेप ड्रॉ की है उसी पे होके हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। बाजू लगती नहीं है इसमें इनर में। अब हम करेंगे जो हमारा दुपट्टा है उसमें काफ्तान की किस तरीके से करनी है। देखो हमारे पास तो इतनी लंबाई है तो हम इतना ही रखेंगे। अगर तुम कपड़े से बना रहे हो तो अपने हिसाब से लंबाई रख सकती हो। आपको कितना लंबा चौड़ा ये रखना है। 2 फोल्ड किया है इस दुपट्टे को, अब इसको 4 फोल्ड करना है। और इसमें जो निशान लगते हैं वो सीधी साइड ही लगते हैं, ये ध्यान रखना है तुमको। काफ्तान में जो निशान लगेंगे ना सीधे कपड़े की साइड से ही लगेंगे। कपड़े को यहाँ बराबर कर लिया और 4 फोल्ड करके रख लेंगे बिल्कुल अच्छे से। और जगह जगह पे इस पर मैं पिन से सेट कर लूँगी ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना जाए। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, पिनों से इसको सेट कर लिया। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आर्म होल वगैरह कुछ नहीं नापना। देखो गले की चौड़ाई का एक निशान लगा रही हूँ मैं 3 इंची का, ठीक है। इधर लेके आओ, पारा 3 इंची रख रही हूँ। बैक गले की जो नीचे ही रखूँगी ना वो भी मैं 3 इंची रखूँगी। कम रखना चाहो तो तुम कम भी रख सकती हो। फ्रंट गले की नीचे ही 7 इंची रख रही हूँ और इसकी जो शेप रखूँगी ना वो मैं बी शेप में रखूँगी। चौड़ाई तो हमारी सेम रहेगी दोनों गले की। काटना नहीं है इसको, बिना काटे ही बनता है, सिर्फ गला कटेगा। यहाँ पे जो तुम्हारे शोल्डर आ रहे थे ना देखो 15 थे, 7.5।
आर्म होल का निशान मैं यहाँ 8 इंची पे लगा रही हूँ। ये लाइन सीधी कर ली है, कटेगा कुछ भी नहीं। सीना जितना आ रहा है सीना 2 इंची प्लस करके 40, चौथा हिस्सा 10। ठीक है। कमर का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 16 पे या 15.5 पे। इस तरीके से मैंने 16 पे लगा दी है। इसकी जो चाक बनेंगे वो बनेंगे 21 पे। ठीक है। अगर निशान नहीं दिख रहे हैं तो तुम ऐसे मैनेज कर लो। कमर हमारी 36 से 2 इंची प्लस कर देंगे 38, 38 का चौथा हिस्सा 9.5 निकलेगा। हिप हमारे प्लस करने के बाद 44 आ रहे हैं, 44 का चौथा हिस्सा 11। ये हमको इस तरीके से यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेनी है। क्लियर हुआ। अब ये आर्म होल का हमारे का कोई लॉजिक नहीं है, बस मैंने तो एक अंदाज के लिए तो मैं यहाँ पे बताया था कि शोल्डर और आर्म होल जो हम सिलाई लगाने वाले हैं ना, सिर्फ यहाँ से और हम यहाँ तक ही लगाएंगे। क्लियर हुआ। अब क्या करना है हमको, यही निशान इधर की साइड उठा के लाने हैं। देखो इस तरीके से इसको उठाना है, यूँ पलट दिया, वापस से रखना है इसको। निशान अब हमारे अंदर चले गए। निशानों को इस तरीके से डैप डैप कर देना है। ठीक है, ताकि हमारे अंदर वाली साइड निशान छप जाए। मुझे ये निशान दिख रहे हैं ना, इसी पे होके मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है दूसरी साइड की फिटिंग की। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये खोल लेना है। गले की भी चौड़ाई का आप देख सकती हो, पाइपिंग लगा के बनाओगे तो पाइपिंग लगा के अभी मैं यहाँ पे देखो गला कट कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें छोटा ही गला कट करना है। पहले हम पीछे वाला गला कट करेंगे, कुछ नहीं। इसको अलग किया, यहाँ पे हम छोटे से कट लगा लेंगे। हमें पता रहे कि ये हमारा ब्रीच सेंटर है। अगर आप इस तरीके से गोल में रखना चाहो तो गोल में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब खोलना है, फिर निकालना है इसके उधर से। इस तरीके से गला खोल लिया। ये हमारा बैक गला हो गया। अब हमको फ्रंट का गला जितना नीचे रखना है ना, उस हिसाब से मैं यहाँ पे बी शेप में इसको कट कर रही हूँ। ठीक है। अब इस पर पट्टी लगा के देखेंगे ना, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तुम्हें को ऐसा ही लगेगा। देखो इस तरीके से रहेगा। इस पर मैं और भी पट्टी लगाऊंगी। और भी पट्टी मैं किसकी लगा रही हूँ, हमने इनर कट की है ना, उसमें से जो कपड़ा बचा है उसमें से मैं तिरछी पट्टी कट कर लूँगी। इस पर क्या तिरछी पट्टी ज़्यादा अच्छी बैठती है, क्योंकि पूरे गले पे हमको क्या एक साथ ही लगानी पड़ती है। जो और भी पट्टी होती है ना, वही सही से बैठती है। इसको सिलना कैसे है वो मैं एक बार तुमको समझाती हूँ। इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करके एक लंबी सी पट्टी बनानी है। लंबी पट्टी बना के हम इस गले पे इस तरीके से इस पूरे राउंड में रखेंगे। ठीक है, जॉइंट कर लिया हमने। अब इसको हमें इस तरीके से इस गले पर रखना है। पूरे राउंड पे ऐसे रखेंगे। रखने के बाद एक सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगा के इस गले को हम अंदर पलट देंगे। ठीक है, इतना कर लेना है। ये गले पे पाइपिंग लगा ली और वी नेक पे यहाँ पे इस तरीके से हमने लेस लगा ली। लेस लगाना तो आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी हो तो लगा लेना, वरना रहने देना। जो साइड में मैंने फिटिंग के निशान लगाए थे, उन निशानों पे हमने सिलाई लगा ली। काफ्तान बनाना बहुत ईजी और ये बन के कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक आने वाला है। तो ये मेरा स्टूडेंट का था, उसी के लिए मैंने आज बनाया है, ये क्लास में सिखाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।